हरियाणा के कैथल जिले का गांव कोड़ेखां, जो कैथल से लगभग 35 किलोमीटर कलायत कस्बे के पास बसा हुआ गांव है। इस गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव का नाम कोड़ेखां मुगल शासन के दौरान एक काले खां नामक मुगल प्रशासक ने यहाँ पर एक सराय को बनाया था। उसी सराय के आसपास ये गांव बसाया गया, जिसके नाम से इस गांव का नाम कोड़ेखां रखा गया। इस गांव की कुल आबादी लगभग 3500 है। इस गांव में मुख्यतः जाट जाति में सहारण गोत्र के लगभग 400 परिवार हैं, देओल गोत्र के लगभग 25 परिवार हैं, खुंगा गोत्र के भी 20 परिवार हैं और एक परिवार कुंडू गोत्र का है। इसके बाद सबसे ज्यादा चमार जाति के 80 परिवार हैं, वाल्मीकि जाति से 20 परिवार हैं, कुम्हार जाति के लगभग 15 परिवार हैं, नाई जाति के 5 परिवार हैं, कश्यप जाति के भी 5 परिवार हैं, खाती जाति से भी लगभग 10 परिवार हैं, हेड़ी परिवार 5 हैं, लोहारों में एक मुस्लिम और एक हिंदू परिवार है, सोलगर 10 परिवार हैं, धीमान 3 परिवार हैं। इस गांव का पुश्तैनी रकबा लगभग 6000 बीघा है। बेहद शिक्षित और समृद्ध ये गांव किस तरह से बसाया गया, आइए जानते हैं इस गांव के लोगों से। मुगलों का समय था और मुगलों का कोई फौजी कमांडर था जिसका नाम था काले खां। उसने अपना सैनिक रेस्ट हाउस यहाँ बनाया था कोड़ेखां नामक ज़मीन पर। तो उससे पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी। उसका सैनिक रेस्ट हाउस है जो उन्होंने बनाया था। काले खां था नाम उनका, उसी के नाम पर इसका नामकरण है गाँव का। और यहाँ एक बिल्डिंग है जिसमें जो बनाया था सैनिक रेस्ट हाउस, वो आज भी मौजूद है। वो देखने में बिल्कुल हूबहू है वास्तव में, जैसे किले होते थे पुराने राजे महाराजाओं के। तो वो बिल्डिंग आज बाबा अमीनाथ जी के डेरे के नाम से जानी जाती है। फिर कालांतर के बाद यहाँ बाबा अमीनाथ जी आए, उन्होंने तपस्या की और यहीं उन्होंने समाधि भी ली। तो ये पूजनीय स्थान है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ अगर मन से मांगते हैं इनकी पूजा करते हैं और फलीभूत होते हैं। तो बाद में जैसा हमारे सुनने में आया है कि भाई कलायत थी, जो कलायत नगर, इसके पास ज़मीन की 2 बौनी थी। 52,000 एकड़ एक और 52,000 एकड़ दो बौनी थी। तो इनका नंबरदार था, गेरिया नामक नंबरदार। वो दिल्ली जाता था वाटर टैक्स जमा कराने के लिए, आड़ा जिसे बोलते हैं, आड़ा देने के लिए। और वहाँ बठनेर से आया हुआ एक बाबा सारन था जो मुग़लों के दरबार में बड़े पद पर था। और कहते हैं कि बादशाह उनकी सलाह लेता था और उनकी मानता था। तो उसके पास गेरिया नंबरदार जाता था, ठहरता था। तो इनके भाईचारा के संबंध स्थापित हो गए। एक दूसरे से इतने प्रभावित हुए कि वो गेरिया नंबरदार था जो उसने अपना भाई समझ लिया बाबा साहब को। साथ में मतलब इनका लंबा भी था, लंबा भी मित्रता के तौर पर वहाँ आता था। तो उसने कहा कि भाई मैं अपना मित्र समझता हूँ बाबा साहब आपको, और कलायत में आपको भाई समझकर बसाऊंगा। तो उसने यहाँ कलायत लिया है, उन्होंने यहाँ बसना शुरू किया। फिर बाद में काफ़ी घर हो गए लंबे के, काफ़ी एक छोटा सा गांव होता है, जैसे इतनी आबादी हो गई। तो उस समय चोरी चपटियों के टाइम थे। तो इन्होंने दूर से कहीं से राजपूत और जाटों ने मिलकर कुछ पशु चोरी किए। उनमें से एक जोटी बहुत सुंदर थी। तो जो ये बाबा साहब के औलाद थी, इनमें से एक ने कहा भाई ये जोटी हम लेंगे। तो राजपूत ने कहा नहीं भाई, हम बंटवारा करेंगे। यदि बंटवारा में आपके पास आ जाती है ठीक है, यदि नहीं आई तो आपकी छांटनी हो सकती है, इसमें छांटनी हम मानते। तो वो बंटवारे में राजपूतों के पास चली गई। तो इस बात को लेकर मनमुटाव होते चले गए, कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई।
तू मैं होते होते एक दिन लड़ाई हो गई, आपस में भिड़ंत हो गई। और उसके बाद मतलब जो ये बाबा साहब की औलाद थी, तो ये जाकर मेजोरिटी में 80-90% धुंधरेड़ी गांव है जुम्मा के पास, वहाँ जाकर रहने लगे। इसी कारण से कौड़े खां गाँव की कोई रिश्तेदारी धुंधरेड़ी में नहीं होती है जाटों की, अपना गांव समझते हैं। लेकिन कुछ पेवा साइड में जाकर बसने लगे, कुछ किन्नर नाड़े की तरफ चले गए, और इक्का दुक्का यहाँ रह गया, जिनमें से दौलतिया नाम का था, दौलतिया सुल्तानिया दो भाई थे वो उन्होंने उधर रहना शुरू कर दिया। और दौलतिया ने इस गांव की मुंडी कहते हैं गाड़ी है, इसलिए मतलब उसका नाम कर्ण काले खां किया गया, क्योंकि जो ये स्थान बनाया गया था, ये सैनिक रेस्ट हाउस, इसकी भूगोलिक छाप लगी, काले खां के नाम से प्रसिद्ध थी ये बिल्डिंग। तो भूगोलिक छाप थी, गांव का नाम भी जब आबाद हुआ काले खां रखा गया। कहाँ से इसके ऊपर एक ओ की मात्रा लगा दी, बुजुर्गों ने कौड़े खां बना दिया, कौड़े खां के नाम से प्रचलित हो गया। फिर धीरे धीरे यहाँ वो दूर गए हुए थे जो खरक से पंडित जी पे आ जाते थे, लेख राम भी कहते हैं, लेखिया पंडित भी कहते थे देसी भाषा में। वे लेखिया पंडित वहाँ गया और वो उनसे मिलन हो गया। उसने कहा भाई आप कौन से गोद से बिलोंग रखते हैं? उन्होंने कहा भाई हम सार हैं। कहाँ से आए? कलाच से आए। तो उन्होंने कहा भाई काले खां गांव है, कौड़े खां, वो बसना शुरू हो रहा, तुम वहाँ जाकर बसो। तो उसके कहने से वो आ गए। उधर से वो किन्नर नाड़े बसने वाले थे, उन्हें ही पता चला, उन्होंने भी आकर यहाँ बसना शुरू किया। फिर इसके बाद चलता रहा। उस समय पिपल था के जो कुछ मुसलमान थे वो अपराधी किस्म के थे, चोर किस्म के थे, वो और अथो के, उन्होंने इस गांव को तंग करना शुरू किया। यहाँ से डांगर पशु चोरी करने लगे। तो ये इकट्ठे हुए, ये एक इनने सोचा कि भाई हमारा बड़ा गांव तो मतलब खरक है। उस समय इसमें थोड़ा मैं गैप देता हूँ। तो वो मतलब दोबारा फिर कलायत की चोरी कर जा रहे थे, मतलब चोर कैथल के मुसलमान। तो इनमें से जो बाबा साहब की औलाद थी दंदरेड़ी वाले, उनमें से एक बुजुर्ग सुबह उठने की आदत में था, उसने दातुन खुला करता था। उसने देखा भाई पशुओं की चोरी, अपने पशु ही तो कलाच वाले हो गए। उसने मतलब कुछ लड़कों को बुलाया, चोरों को बुलाया, और वो वापस कलायत भेज दिए पशु। तो कलायत वालों ने इस बात का बड़ा एहसान माना कि भाई वहाँ हमारे भाइयों ने बड़ा अच्छा परिचय दिया, भाई पड़ेगा। तो वो हाथ पैर जोड़कर उन्हें फिर वापस कलायत ले आए। कुछ दिन बसते रहे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा भाई अब तो हम अलग ही रहेंगे। तो खरक की स्थापना करी है, जो वो बाबा साल की औलाद ने खरक की नाम रखा खरक पांडुआ। और लंबा था जो इनके साथ आया था, उसमें रखी थी लंबा खेड़ी की मोड़ी गाड़ी है, और उसने खरक की खरक पांडुआ। पांडुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि पांडव यहाँ रहे हुए थे, इसलिए इनको खरक में शिखर रामगढ़ बसा, उसका नाम भी रामगढ़ पांडुआ। और फिर दुब्बड़ बसा, और दुब्बड़ 3 गांव, चौथा गांव कौड़े खां था। तो कौड़े खां में जो थे उनको तंग करने लगे मुसलमान, पशु वगैरह चोरी करने लगे। तो इकट्ठे हो गए, ये अपना बड़ा गांव में गए, तो चलो खरक हमारा बड़ा गांव है, भाइयों का वहाँ इकट्ठे किए और खरक इकट्ठी की। कहने लगे भैया हमें ये मुसलमान है जो मतलब तंग करते हैं, हमारे पशुओं को ले जाते हैं और धक्काशाही कर लेते हैं, हमारी मेजोरिटी नहीं है वहाँ। तो इकट्ठी हुई खरक ने कहा भाई इनकी सहायता के लिए वे जो वहाँ बसो। तो उनने कहा भाई छोटे मोटे उसकी तो बात नहीं, वहाँ तो जो लठायत है मतलब उसी को भेजो, जो
ज़्यादा शूरवीर है। तो उन्होंने आदू 3 पत्तियां हैं वहाँ, एक आदू, एक सैयदा, एक मैना। तो आदू पत्ती में बांगड़वाइये करारे व्यक्ति थे, लड़ाकू थे। तो उन्होंने फिर कोड़े खां उनको भेज दिया बांगड़वाइयों को। तो गांव के पश्चिम की तरफ बसे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मतलब इससे पीपल था से मुसलमान आते थे चोरी करने के लिए। और इन्होंने 1/3 भूमि दी और 3 नंबरदार होते हुए 1 नंबरदार दे दिया, नंबरदारी दे दिया हमको। इसलिए हमको खड़क वाले कहते हैं आधा गांव को मतलब ये कहते हैं कोड़े खां वाले हैं। लेकिन उत्पत्ति हमारी एक है, बसे हम कलायत है, कलायत हमारा बड़ा गांव है, कलायत से ही हम भिन्न भिन्न भागों में गए हैं। इस करके हमारा मतलब जो बड़ा गांव है वो कलायत है, 4 गांव सारणों के है, 5 लंबों का है, ये 6 गांव एक मेर के हैं। और अब रहा गांव का इतिहास, इस प्रकार से ये मतलब आबादी बढ़ती रही। हमारे गांव में 1963 से पहले केवल चौथी तक का स्कूल था और 64 में फिर 5वीं का स्कूल बन गया। 3 गांव को मिलकर हमने एक स्कूल बनाया, जिनमें ढूंढुआ, गुरुसर, कोड़े खां जो रवजाए के किनारे है, तीनों गांव के बीच में है। लगभग तीनों गांव से 1.25 किलोमीटर दूरी पर है। तो वो बाद में फिर बंसीलाल सरकार में मिडिल हुआ। उसके बाद सुरजावाला जी ने उनको मैट्रिक का कर दिया। अब इस राज में वो +2 का कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में +2 का स्कूल हुआ। और गांव में भी मिडिल स्कूल है, गर्ल मिडिल स्कूल अलग अलग है। जो मुसलमान रहते थे ना, उनके नाम क्या थे? जब यहाँ से पार्टीशन में पाकिस्तान गए क्या स्थिति थी? उससे पहले क्या स्थिति थी कि यहाँ पर जो पिपलथा गांव था उसकी? देखो मुसलमानों के तो मतलब 2 ही घर थे, एक ही घर समझो, 2 समझ लो। तो मतलब एक घर चला गया था पाकिस्तान, एक यहाँ रह गया। कौन सी कौम के थे ना? लुहार। ये तो लुहार है, एक तेली था, बारूतेली। एक बारूतेली था और एक अजीज और अमरदीन लुहार। तो क्या स्थिति थी उस टाइम जिस टाइम पार्टीशन हुआ? बढ़िया स्थिति थी, मतलब उनकी कोई ऐसी मतलब दुर्घटना, यहाँ मारकाट वाली बात नहीं, मारकाट वाली बात, उनको प्यार से रखा गया, उनको मतलब सादर मतलब जाने दिया। कदे पहला चढ़ाई करिए जो पीपल था और मुसलमान गांव था, उस पर पीपल था पर चढ़ाई करिए उसको गांव माना ना इस गांव में। ये गांव ऐसा है, इस जब से हमारे को ये यहाँ लेके आए थे खरक से, किसी भी अदर मुसलमानी गांव हो या कोई अपना हिंदू गांव हो, इस गांव को टोकने से डरते हैं। ये बड़ा मतलब गांव है ना, एकता का सूत्र में बंधा हुआ है। हर आदमी, आपकी और मेरी बोलचाल नहीं है, हम गांव से हैं दोनों। अगर आपका दुख होता है तो मैं आपसे पहले खड़ा होता हूँ। इस गांव की ये परंपरा रही है शुरू से। ये दुख में सबसे पहले इकट्ठे होते हैं, सुख में सबसे पहले इकट्ठे होते हैं, मनमुटाव नहीं होते। इस गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो यही गांव में ही निपटारा कर दिया जाता है। और कोई हमारा आज तक कलायत थाने में केस दर्ज नहीं है। प्रजातांत्रिक विचार होगा गाँव में। ये गांव जो हमारे नज़दीक के गांव हैं, सारे गांवों में कोई भी फैसला होना हो उसमें इस गांव का आदमी सम्मिलित मिलेगा आपको। और हर गांव में शांति की अपील करते हैं। गांव में साधु राम कामरेड सारण खाप सारण का प्रधान है और बहुत मिलनसार है। बड़ी बड़ी पंचायतों में जाता है, बड़े बड़े उनमें समागमों में जाता है। जितने बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं हरियाणा इंडिया लेवल के, उनमें सब में पार्टिसिपेशन करता है। अजमेर सिंह ने जो धर्मशाला है, जाट धर्मशाला, कहते हैं कि वे
इनका रिश्तेदार था, इनका मौसा चौधरी अजमेर सिंह का, हम तो भाई कहेंगे। तो पूर्ण भगत ने इसकी स्थापना की थी, जाट धर्मशाला की, और इंदिरा गांधी ने मतलब उसका वो किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो उसके बाद पूर्ण भगत ने उनकी बड़ी सेवा करी धर्मशाला की। लेकिन दूसरा नंबर पर श्री अजमेर सिंह जो हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने इसमें 80% कमरे उनके अपने योगदान से सारे बागड़ और सारा आधा राजस्थान और यूपी और सारा हरियाणा कवर किया और अनाज इकट्ठा किया, जिनके प्रयासों से आज मतलब 2 समय खाना उपलब्ध है। सुबह और शाम 3 बार कर चुके हैं। उनमें उनका बहुत बड़ा भाग है, अद्वितीय और अतुलनीय मतलब सेवा उन्होंने की है। सारा जीवन उन्होंने धर्मशाला को समर्पित किया है। गाँव कोड़ेखां गाँव में कम से कम 20 फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, 50 सेकंड क्लास ऑफिसर हैं। तो वो सी और डी का तो कहना ही कुछ नहीं। इस गांव में कम से कम 500 550 एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकारी हैं। बड़े रैंक के ऑफिसर कम से कम 40-50 के करीब हैं, जिसमें MBBS, HCS, IAS, IPS, कमिश्नर, SP तो सब आते हैं। और जैसे मैनेजर हैं और VS है, VDS है, IIT के 2 जो विदेश में संचालन करता है। एक हमारा है कश्यपों का लड़का और एक जाटों का लड़का। वो वहाँ उसको कंपनी लेके गई थी, बहुत बड़ी कंपनी में गया था, उसको वहाँ पानी शूट नहीं आया, वो घर आ गया है। आगे उसकी तैयारी है और जगदीश का लड़का है। तो इस गांव में शिक्षा हर घर में इसमें ग्रेजुएट बच्चा है। कोई मतलब शिक्षा की वो नहीं है, किसी जाति से नहीं है, जाति का कोई मतलब नहीं है। हर घर से सभी जाति एजुकेटेड है, पोलाइट क्वालिटी के लोग हैं। पर्वदयाल का जिक्र कर देना, मास्टर पर्वदयाल जो प्रिंसिपल है उसके एक ही घर में 8 MBBS हैं। उसके जो भाई हैं 2, उनके भी VDS, एडवोकेट और अच्छी नॉलेज के बच्चे हैं, एक्शन SC। तो गांव उच्च क्वालिटी की शिक्षित है। गांव के बच्चे बहुत दूर तक मतलब विदेशों में पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव बहुत ज़्यादा शिक्षित है। भाईचारे की भावना गांव के मुकाबले में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैथल में तो मिलेगी नहीं, शायद हरियाणा में भी ना मिले इस गांव के बराबर की मिसाल। ये जो गांव है ना, चंडीगढ़ की तर्ज पे बसा हुआ है। इस गांव में अगर कोई कीचड़ दिखाए हम उसको इनाम देने का वादा रखते हैं। इस गांव के सारे पानी की निकासी ड्रेन में है। कहीं भी आप कहीं गली कच्ची नहीं मिलेगी एक घर के पास भी। खेतों के रास्ते भी हमने पक्के बनवाए हुए हैं। स्कूल है जैसे, उसके भी रास्ते जो सरकारी स्कूल 3 गाँव का, उसमें भी हमने रास्ता अपनी पंचायत के लेवल पे पक्का बनवाया हुआ है। उसमें किसी का कोई वो नहीं है। खेतों के रास्ते जहाँ घर बसते हैं उनके घर हमने पक्के बनवाए हुए हैं पंचायत की तरफ से। सरकार का हमने जो मिला हुआ है ऊपर से हाथ है हमारे ऊपर, उसका हम फायदा उठा के गांव की सेवा में पूरा तत्पर है सारा गांव। इस गांव में जितनी पार्टियां टिकट देती हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं, गांव कोड़ेखां का इलेक्शन इंचार्ज हर ऑफिस में कोड़ेखां का हल्का क्लास में आपको मिलेगा।